I'm really grateful to them because they are the first group, arrived in Iskenderun. Now, I mean, I cannot explain my feelings. Actually, Dost is just a friend, but I see them like brothers and sisters. दूसरे कंट्रीज बहुत तेजी से हेल्प कर रहे हैं। इंडिया की वीडियोस वायरल हो रही हैं, इंडिया के लोगों की, इंडियन आर्मी की वहाँ पर वीडियोस वायरल हो रही हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं। इंडिया तुर्की भाई भाई। हमारी जो गवर्नमेंट के इस वक्त हालात हैं, इंटरनेशनल भिखारी हम लोग, मतलब हमारे जो वजीर आजम हैं, जो इस वक्त जो कंडीशन है इंटरनेशनल भिखारी। शहबाज शरीफ साहब ने 20 टन पाकिस्तानी अवाम का सामान तुर्की भिजवाया है और ये भी कहा है कि 10 अरब पाकिस्तानी रुपए अवाम के तुर्की को दे दिए जाएंगे। मुझे ये कहते हुए शर्म से सर झुका लेना चाहिए, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने हमें प्रूव कर दिया कि हम वाकई भिखारी हैं। आप यकीन करें, इतना दुख होता है। इंडिया की वीडियोस हम लोग देखते हैं, इंडिया के लोग जो हैं वो इस कदर मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। वो कहते हैं कि अपनी मौत आप मर गया पाकिस्तान। क्या ये सब इंडिया से हसद में, इंडिया से जेलसी में किया गया है? क्या इंडिया से खुद का सिक्का मनवाने के लिए किया गया है? I know some of my friends from India, they are Muslim and they are very happy even from Mr. Modi. इस तरह हमने एड़ियां रगड़ी। सच्ची बात बताता हूँ अपना IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए और कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली। श्रीलंका ने को डिफॉल्ट किए हुए तकरीबन 10 माह हो गए। सही जिंदगी है वहां पर? कोई जिंदगी नहीं है जी। आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच हो रहा है, ऐसा लगता है कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। We destroyed history and geography to make money. नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं इस वक्त टर्की की हालत। एक तरफ जहां टर्की के लोग भूकंप से परेशान हैं, अब वहीं टर्की के लोग अपने ही प्रेसिडेंट एर्दोगान के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जिसके वजह से टर्की में इंस्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत टर्की को मदद करने से पीछे नहीं हट रहा है। हाल ही में जो इंडियन आर्मी ने हॉस्पिटल बनाया था टर्की में, उस पर भारत ने अपना झंडा भी लहराया। उसके नीचे ऑपरेशन दोस्त करके भी लिखा गया, जिसके वजह से टर्की के लोगों को ये पता चल जाए कि ये इंडियन आर्मी का हॉस्पिटल है और टर्की के लोगों की यहाँ पूरी मदद की जाएगी। और दोस्तों, अब भारत की टर्की के प्रति प्यार को देखते हुए टर्की के ऑफिशियल्स और आम नागरिक भी भारत को सिर्फ दोस्त नहीं मान रहे हैं, वे इंडियन आर्मी और भारत को अपना भाई मान रहे हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस दिन का इंतजार में बैठे हुए हैं जब टर्की की हालत ठीक हो जाए, तब पाकिस्तान वापस से टर्की से भीख मांग सके। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सर, पाकिस्तानी मोस्टली यही सोचते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मुसलमानों के सख्त खिलाफ है। मोस्टली पाकिस्तानियों में यही तासुर पाया जाता है। लेकिन अब इंडिया में, बॉम्बे में दाऊदी बोहरा फिक्के से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों का एक जामिया खुला है, जिसकी इफ्तिताही तकरीब जो है वो नरेंद्र मोदी ने की है। उसका इफ्तिताह नरेंद्र मोदी ने किया है। क्या कहेंगे, अब भी आप यही सोचते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है नरेंद्र मोदी? देखें जी, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स फ्राम इंडिया, दे आर मुस्लिम एंड दे आर वेरी हैप्पी इवन फ्राम मिस्टर मोदी। So because as you know that is a secular country, secularism is there, so according to my point of view, because जो इफ्तिताह है, जो इनॉग्रेशन है, वो एक ख़ास शख्सियत, एक ख़ास पर्सनालिटी जिसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ होना नहीं चाहिए बेसिकली, चाहे वो PM है, प्रेसिडेंट है, या उनके किसी भी एरिया का कोई भी MLA है, व्हाटएवर, बेसिकली वो जाके इनॉग्रेशन करता है। डजेंट मैटर कि वो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर है, तो डजेंट मैटर वो मुसल्म्स का है, हिंदूज़ का है या सिख लोगों का है, बट जो उसको मेरा नहीं ख्याल के मज़हब से जोड़ना चाहिए। तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट व्यूज़ हैं। अगर वो इनॉग्रेशन करता है जहाँ अगर उसने तोड़ा है, जो मुझे नहीं पता, अगर उसने कुछ मस्जिदों को तोड़ा है अकॉर्डिंग टू सम वीडियोज़ और सम न्यूज़, लेकिन अगर कोई बनाने आया है तो और इफ्तिताह करने आया, इट्स अ गुड स्टेप, नो प्रॉब्लम, बिकॉज एक नया मदरसा, नया इदारा मुस्लिम्स के लिए बन रहा है, तो इट्स ओके, डजंट मैटर। सर, आपने जैसा कि अभी खुद ही बोला कि इनॉग्रेशन जो है वो कोई फैमिली का बंदा या कोई करीबी करता है, तो नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर जाकर बोला कि आप मुझे बार बार जो है वज़ीर आज़म ना कहें, मैं आपका फैमिली का फ़र्द हूँ और मैं एज अ फैमिली मेम्बर यहाँ पर इस इवेंट को जो है सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ, इसको इंजॉय करने के लिए आया हूँ आपके साथ।
लेकिन आप मुझे बार बार प्राइम मिनिस्टर ना कहें, मैं आपकी फैमिली का मेंबर हूँ। आप बताएं इससे अच्छी बात और क्या होगी? नहीं, नो डाउट एक अच्छी बात है अगर वो इस वक्त अपने वोट बैंक को इन्हेंस करने के लिए, मुस्लिम्स के दिलों में अपना घर बनाने के लिए अगर वो ये बात कर रहा है, चाहे ये कार्ड खेल रहा हो, चाहे वो सही में बात कर रहा है, बट एक्चुअली इसको पॉजिटिव लें तो ये बात ठीक है। अगर कोई भी खुशी का लम्हा होता है वहाँ आपके सारे फ्रेंड्स आते हैं, मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, बर्थडे पार्टी होती है तो सारे आते हैं। अगर वो इतनी बड़ी इनॉग्रेशन पे आया और इसने ये बात की है लोगों को खुश करने के लिए तो दैट्स ओके। मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, अभी तुर्की के अंदर जो ज़लज़ला आया है उसकी वजह से बहुत सारी अमवात हुई हैं। दुनिया के हर कंट्री ने जो है ताज़ियत की, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं पर्सनली तुर्की आना चाहता हूँ आपसे मतलब ताज़ियत करने के लिए। तुर्की ऑफिशियल्स ने जो है वो मना कर दिया उन्हें कि आप अभी तुर्की ना आएँ। और दूसरा इस चीज़ को थोड़ा ट्रोल भी सोशल मीडिया पे किया जा रहा है कि ताज़ियत और एक ऐसे टाइम पे कि जब अमवात हो रही हैं और उस टाइम किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का मतलब दौरा होना ये चीज़ सही नहीं है। जबकि अगर हम अपनी नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, उन्होंने काफ़ी फोर्सेस वगैरह जो है ठीक मतलब ज़लज़ले के फ़ौरन बाद रवाना कर दी तुर्की के अंदर, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तुर्की में अप्रिशिएट भी किया गया है और इस पे कैंपेन चल रही हैं तुर्की इंडिया भाई भाई। आपको नहीं लगता ये स्टेप्स पाकिस्तान को लेने चाहिए थे? हम मतलब दोस्त तो मानते हैं, लेकिन कहीं कोई भी मैटर हो, श्रीलंका का मैटर हो, अफ़गानिस्तान का मैटर हो, तुर्की का मैटर हो, इंडिया सबसे आगे रहता है, हम पीछे रह जाते हैं। वजह क्या है? एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जब वो ख़ुद मुसीबत में मुब्तला हैं और हम उनके पास सो कॉल्ड ताज़ियत करने जा रहे हैं, जबकि वो ख़ुद एक क्राइसिस का शिकार हैं और हमें वो प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। एट वेरी फर्स्ट प्लेस तो ये हमारे हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए कि वो ये बात कैसे सोच सकते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें जो आपने आगे सवाल किया कि जी इंडिया तुर्की भाई भाई, तो हमारे हुक्मरानों के अंदर बेसिक हिस्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दे कांट थिंक बियॉन्ड देयर ओन पर्सनालिटीज़, देयर ओन पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसकी वजह से वो मुल्क के बारे में आज तक सोच ही नहीं सके। अगर मुल्क के बारे में सोचेंगे तो आज इंडिया तुर्की भाई भाई का नारा ना लग रहा होता, पाकिस्तान तुर्की भाई भाई का नारा लग रहा होता। सर, शहबाज शरीफ साहब ने कल कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि मज़ीद 1 महीने तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से तुर्की के लिए कोई लोन के मतलब जो है वो नहीं कहा जाएगा। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ एक कंट्री में अमवात हो रही हैं और दूसरी कंट्री ये कह रही है कि हम 1 महीने तक लोन नहीं मांगेंगे तुर्की से? देखें, मुझे ये कहते हुए शर्म से सर झुका लेना चाहिए, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने हमें प्रूव कर दिया कि हम वाकई भिखारी हैं। और लिटरली मैं एक पढ़े लिखे तबके से मेरा ताल्लुक़ है, मैं मुआशरे में मैं सोच समझ सकता हूँ, चीज़ों को एनालाइज़ कर सकता हूँ। मेरे जैसे करोड़ों लोग और हैं इस मुल्क में, लेकिन हमारे सर शर्म से झुक चुके हैं।